नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स हाइव में। हम लेकर उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के पार्ट 2 को लेकर, जिसमें हम कवर करेंगे जनवरी 6 से लेकर 27 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, विधायक ई मित्र सेवा किस मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जाएगी? तो ये माध्यम है आपका शिखर की ओर हिमाचल एप्लीकेशन। इसमें क्या है कि जो भी विधायक हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन पे उनकी जानकारी और उन पे निगरानी का कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 तक हिमाचल में कितने स्वच्छता कैफ़े स्थापित करने का ऐलान किया गया है? तो ये हैं आपके 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता कैफ़े योजना के तहत कूड़ा इकट्ठा करने वालों से कितने रुपए प्रति किलो की दर से प्लास्टिक कचरा खरीदा जाएगा? तो ये खरीदा जाएगा 75 रुपये प्रति किलो की दर से। अगला प्रश्न, बाहरी शौच मुक्त बनने वाले राज्यों में हिमाचल का क्या स्थान था? तो ये था आपका सेकंड। और हिमाचल 2016 में क्या हो गया था? ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बना था। फर्स्ट था आपका सिक्किम। पहला जो था सिक्किम था, सेकंड था हिमाचल। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत हिमाचल का क्या स्थान रहा? तो हिमाचल का स्थान रहा 6th। अगर इस श्रेणी की बात की जाए तो प्रथम वर्ग में वो राज्य आएंगे जहाँ पे 100 से कम क्या हैं, शहरी निकाय हैं, और द्वितीय वर्ग में आते हैं 100 से ज़्यादा वाले। इसमें था हिमाचल का 6th रैंक। और फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट यहाँ पे था झारखंड, सेकंड था हरियाणा और थर्ड था आपका उत्तराखंड। हिमाचल का स्थान था 6th। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत शहरी स्थानीय निकायों की रैंकिंग में शिमला का क्या स्थान रहा? तो शिमला का स्थान रहा 65वां। और इसमें पहले स्थान की बात की जाए तो ये था इंदौर। इंदौर जो आपका मध्य प्रदेश का शहर है वो था इसमें प्रथम। अगला प्रश्न, NHM ने हेल्थ इंडिया की सहभागिता से कितने वृद्धजन देखभाल केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 3। और ये कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? एक खोला जाएगा शिमला में, एक खुलेगा मंडी, और तीसरा कांगड़ा जिले के धर्मशाला क्षेत्र में। तीसरा खुलेगा धर्मशाला में। और बेसिकली इन केंद्रों पे स्वास्थ्य देखभाल, कौशल निर्माण और कानूनी सहायता और परामर्श इत्यादि की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। अगला प्रश्न, हिमाचल में टीबी रोग जांच एवं निदान के क्षेत्र में की गई पहल में कितने जिले अग्रणी हैं? तो इस मामले में 3 जिले अग्रणी हैं। वो और कौन कौन से हैं? पहला है कांगड़ा, दूसरा है ऊना और तीसरा है मंडी। ये तीनों जिले अग्रणी हैं टीबी की जांच और निदान में। अगला है, एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चूड़धार, सिरमौर में, और इसकी लागत होगी 100 करोड़ रुपया। और बेसिकली ये जो पर्वतीय संस्थान है ये क्या करेंगे? शोध कार्य करेंगे। किसमें? एलोपैथी, होम्योपैथी, न्यूरोपैथी और योगा में। इन अलग अलग क्षेत्रों में ये क्या करेंगे? शोध का कार्य करेंगे इस संस्थान के माध्यम से। और अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार किस हेल्थ केयर संस्थान के सहयोग से ये पर्वतीय संस्थान स्थापित करेगी? तो ये स्थापित करेगी 6 सिग्मा की मदद से। और 6 सिग्मा के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज। तो ये हेल्थ केयर संस्थान सिग्मा है, जिस 6 सिग्मा है जो यहाँ पे पर्वतीय संस्थान में स्थापन में हेल्प करेगी। अगला है, हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों का प्रबंधन भारत के किस मंदिर के प्रबंधन की तर्ज पर होगा? तो ये होगा तिरुपति बालाजी के मंदिर की। अगला है, नाबार्ड ने ग्रामीण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी है? तो ये दी है 844 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड द्वारा आयोजित स्वयं सहायता समूहों के लिए बोहली गांव में कार्यशाला आयोजित की गई। ये गांव किस जिले में है? तो ये है सोलन जिले में। अगला प्रश्न, कोंदा, कवनी, शाउक इत्यादि क्या हैं? तो ये हैं अनाज या फसलें का प्रकार। कोंदा मतलब कोदरा, कोदरा अनाज भी बोलते हैं इसको। तो ये अनाज की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, नेक्ट्रीन क्या है? तो नेक्ट्रीन क्या है? एक प्रकार का फल है। कौन सा फल? आड़ू। आड़ू की एक वैरायटी है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये है तो आड़ू की तरह, इस पे बाहर रोए नहीं होंगे, ये पलम की तरह क्या होगा? चमकदार होगा। अगला है, प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 जनवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक। देश का पहला स्की पार्क कहाँ बनेगा? तो देश का पहला स्की पार्क बनेगा कुफरी में, और ये बनेगा लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से।
तो आंसर इज कुफरी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हिमाचल में प्री फैब्रिकोटेड कोविड-19 अस्पताल का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो डेफिनेटली आईजीएमसी शिमला से। और अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि कोविड-19 के टीकाकरण का शुभारंभ हिमाचल किस अस्पताल से किया गया? तो ये भी किया गया आईजीएमसी शिमला से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय मौसम विभाग के 146वें स्थापना दिवस पर हिमाचल के पहले डॉपलर मौसम रडार का लोकार्पण कहाँ पर किया? तो ये लोकार्पण हुआ है शिमला जिले के कुफरी स्थान पे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा है 146वां स्थापना दिवस किसका? भारतीय मौसम विभाग का। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को। और यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपका जो डॉपलर मौसम रडार का लोकार्पण किया जा रहा है, कुफरी के साथ साथ 2 जगहों पर और लगाए जाएंगे। एक लगाया जाएगा उत्तराखंड के नैनीताल में और मुक्तेश्वर में, मुक्तेश्वर धाम जो है वहाँ पे लगाया जाएगा। फिर इन तीनों की रीडिंग से ही आपका क्या जो मौसम विभाग का उचित निर्णय या उचित यहाँ पे कैलकुलेशन की जाएगी। अगला है, एनडीआरएफ बटालियन मुख्यालय के लिए मंडी के किस क्षेत्र में भूमि चिन्हित की गई है? तो ये की गई है बल्ह क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका नंबर है 1100। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि प्रदेश की मुर्गियों में फैले बर्ड फ्लू का मुख्य कारण कौन सा विषाणु है? तो ये है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन की बात की जाए तो एवियंस किसको बोला जाता है? बर्ड्स को बोला जाता है। तो इन्फ्लुएंजा मतलब कॉमन कोल्ड या जो भी इसमें रहेगा। तो ये है एवियन इन्फ्लुएंजा जिससे बर्ड फ्लू फैलता है। अगला है, सेब की फसलों को तबाह करने वाला मुख्य कीट कौन सा है? तो ये कीट है सेंट जोन्स स्केल कीट। शिटाके किस फसल की किस्म है? शिटाके क्या है? शिटाके क्या है? खुम्ब की एक प्रजाति है या मशरूम की एक प्रजाति है। अगर आपको कुछ साल पहले की न्यूज़ ध्यान में होगी तो हम यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि एक विटामिन डी जो है हमारा, उसको मशरूम में थोड़ा एम्बेडेड किया जा रहा है कि एक मशरूम बनाई गई है, उसको थोड़ा धूप में रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली विटामिन डी आप खुद में क्या करेगी, स्टोर कर लेगी और इनडायरेक्टली उसके थ्रू भी विटामिन डी हमें प्राप्त होगा। वैसे बेसिकली विटामिन डी हमें धूप से डायरेक्ट मिलता है, सूर्य की किरणों से, लेकिन ये स्पेशल बनाई गई थी। शिटाके प्रजाति जापान की है ये। अगला प्रश्न है, विश्व भर में सर्वाधिक खाए जाने वाली खुम्ब की कौन सी किस्म है? तो ये है सफ़ेद बटन या जिसको बोला जाता है वाइट बटन भी बोला गया है। अब ये 1-2 क्वेश्चन खुम्ब से रिलेटेड ही हमने यहाँ पे उठा लिए हैं। अगला एक और क्वेश्चन है, खुम्ब में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? मुख्यतः की बात की गई है तो यहाँ पे है विटामिन बी। और शिटाके की बात की थी तो उसमें थोड़ा इन्होंने चेंज किया था कि उसमें विटामिन डी को भी एम्बेडेड करने की कोशिश की थी, लेकिन बेसिकली बात की जाए तो विटामिन बी इज़ इन मशरूम। अगला है, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे की गई थी जो हमारे राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, इन्होंने यहाँ पे क्या की थी, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की अध्यक्षता। अगला है, देश में 5 सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्रों में हिमाचल के कितने संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं? तो ये हैं आपके 3। और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ साथ अन्य किन जीव अभ्यारण्यों को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में चुना गया है? तो इसमें सही ऑप्शन को आपने चूज करना है। तो सही ऑप्शन है आपकी 1 और 4। ये है आपकी सैंज वन्य जीव अभ्यारण्य और तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य। ऐसे याद रखना ना कि यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, बंजार क्षेत्र आपका कुल्लू में है और इसके साथ ही आपका सैंज भी लगता है और तीर्थन भी लगता है। तो इसके साथ के ही 2 जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो भी प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में चुने गए हैं। अगला है प्रश्न, हमीरपुर जिले से कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये हैं श्री करतार सिंह। और करतार सिंह जो हैं आपके एनआईटी हमीरपुर से रिटायर्ड कर्मी हैं और इनको बेसिकली बांस की कलाकृतियाँ बनाई हैं इन्होंने, काफ़ी उनसे ये मशहूर हुए हैं। और साथ ही साथ इनका गांव कौन सा है? इनका गांव है नोंगी। नोंगी आपका गांव पड़ेगा नादौन क्षेत्र में, हमीरपुर के नादौन क्षेत्र में नोंगी गांव है, नोंगी।
तो वहाँ से इनका निवास स्थान है, नोहंगी में इनका निवास स्थान है। अगला है, यहाँ पे देख लीजिएगा, नोहंगी, नोहंगी आपका निवास स्थान है नदौन में। अगला है, राज्य में महिला विकास के लिए देश का पहला शी हॉट भवन सिरमौर के पच्छाद विकास खंड की किस पंचायत में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बाग पशोग पंचायत में, बाग पशोग पंचायत में किया गया है या क्षेत्र में किया गया है। इसका यहाँ पे लिखा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है शी हॉट निर्माण का, तो हमने इसका उत्तर ही लिख दिया है कि बेसिकली इसका उद्देश्य है कि महिलाओं में कौशल विकास एवं क्षमता का निर्माण करना, और साथ ही साथ जो इसमें मेन मोटिव था इसका कि जो नाहन शिमला उच्च मार्ग है उसके किनारे या सड़क के रास्ते किनारे जो भी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो होटल की सुविधा है, रूम की सुविधा है या अन्य सुविधाएं जो भी हैं, वो सारी की सारी शी हाट के निर्माण या यहाँ पे मिलेंगी। और एक और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें सारे के सारे कर्मी कौन हैं? महिलाएं हैं। सारे के सारे कर्मी इसमें क्या हैं? महिलाएं हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कौन सा है? तो ये है रेडियो हिल्स, यंगिस्तान का दिल। नेक्स्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा महिला सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए हिमाचल में कौन सा प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया? तो ये था सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल सरकार के साथ। अगला है, निर्भया निधि के अंतर्गत, ये पिछले प्रश्न का ही थोड़ा बदला हुआ प्रारूप है। निर्भया निधि के अंतर्गत सेफ सिटी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले से क्रियान्वित किया गया? तो ये किया गया मंडी जिले से। अगला प्रश्न, मनाली शहर की मल निकासी योजना कितने करोड़ रुपए में क्रियान्वित की जाएगी? तो जो आपका मनाली शहर है उसमें मल निकासी योजना की जो योजना है उसको क्रियान्वित किया जाएगा 162 करोड़ रुपए में। और लास्ट प्रश्न है, हिमाचल के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला में कितनवें राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की सलामी ली? तो नेचुरल सी बात है, जो हमारा गणतंत्र दिवस था वही यहाँ भी मनाया गया, लेकिन वो राज्य स्तरीय फंक्शन था, तो ये था 72वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस। इसकी सलामी ली गई यहाँ पे किसके द्वारा? श्री बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे जनवरी माह के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, वो सारे हमने इन 2 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे, और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस जो हैं आपको हिमाचल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, बेसिकली अलाइड, एचएस और भी एग्ज़ाम जो भी हैं, टीजीटी, टैट, इन सभी में करंट अफेयर के माध्यम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आप हमारे और भी वीडियोस, जैसे साइंस के वीडियोस हैं, हिमाचल के बेसिक वीडियोस हैं, वो हमारे साइट पे आके विज़िट करके वहाँ पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।